हाय मेरे दोस्त, मैं राघवेंद्र सिंह पटेल आपको एक चीज़ की जानकारी देना चाहता हूँ। जब आपको पता चलता है कि आपके पहाड़ चढ़ने पर आपकी मंजिल मिलने वाली है, तो आप रास्ता तो नहीं है पहाड़ में जाने को, किसी तरह से आप रास्ता ढूंढकर अपनी मंजिल पर जाना चाहते हो। तो रास्ते में पहाड़ तो ही चढ़ना, तो पहाड़ चढ़ोगे तो रास्ता तो काफ़ी ऊटपटांग ही रहेगा, उसमें थोड़ी सी मेहनत भी पड़ेगी आपको। तो जब आपका शरीर थक जाना जाता है तो आपको मतलब बैठने का एक ज़रिया चाहिए, तो बैठकर आप आराम कीजिए। जब आप बैठकर आराम की करते हैं तो आप सोचते हैं, यार मैं कद का इधर आया, हो सकता लौट जाता तो सही रहता और अपने पुराने ही काम रखे। लेकिन आप किसी मंजिल का या आप सपना देखें तो उस मंजिल को जाने के लिए तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। उसके लाने आपको एक अपना मतलब रूटीन बनाना पड़ेगा कि यार मेरे को आगे जाना है, और जब तक आप पहुंचोगे नहीं पहाड़ के ऊपर तो आपको मंजिल मिलने वाली नहीं है। तो आप बैठकर कुछ वेट कीजिए, मतलब शरीर को शांति दीजिए और थकान को दूर कीजिए। फिर उसके बाद आगे का रास्ता के लाने फिर से आप तैयारी कीजिए और रास्ते में आप चलिए अपने बेकायदे से। आप जब आगे दोबारा रास्ता जब स्टार्ट करते हैं, आपका थोड़ा-सा मतलब एक सपना होना चाहिए। सपना ऐसे कि एक लगन लगन अपनी कि मैं अपनी मंज़िल के आधे रास्ते तक पहुँच आया हूँ। तो आप आधा रास्ता जब पहुँच चुके हैं, तो आधा और पूरा हो जाएगा। बेकायदे से आप उसी मतलब उत्साह के साथ उसी जज़्बे को लेकर मतलब सोचते हुए और आगे का आप रास्ता तैयार करते जाइए और अपने मकसद पर चलिए बेकायदे से। आप जब चलेंगे तो जब आप मकसद पर चलेंगे तो पहुंचेंगे ही। लेकिन ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात हार ना मानने की बात। जब आप ऊपर जब पहुँच कर देखते हैं अपनी मंजिल पर, अरे यार काफ़ी लोग यहाँ तो पहुँच चुके हैं मेरे से पहले। तो आप यही सोचिए, जब वो आपसे पहले काफ़ी लोग पहुँच चुके हो तो आपको भी उनको भी मतलब तकलीफ़ भई होगी, वही तकलीफ़ आपको हो रही है। तो जब अगला आदमी वो काम को पार कर सकता है तो आप भी पार कर सकते हैं ना। तो मेरे भाई ज़िंदगी में वही बताना चाहता हूँ कि कोई भी मकसद है या कोई भी अपना सपना देखें या किसी मंजिल को पहुँचने के लाने, उस चीज़ को आप भी पार कर सकते। उस मंजिल पर जब आप सपने पर पहुंच जाते हैं तो जब आपको वहां पर पहुंचकर अपने आप को देखते हैं तो आप ही जानते हैं कि आपसे अधिक उसमें किसी चीज़ की खुशी हो नहीं सकती। एग्ज़ाम में आप जब परीक्षा पर जब पास होते हैं तो उसकी खुशी ही बहुत दूसरी रहती। फिर दोस्तों को आप पार्टी देना, मतलब एंजॉय करना। तो वही मेरा कहना है कि आप मकसद पर कामयाब होजिए और अपने आगे वाले कदम को बढ़ाइए। पहाड़ हो या दुनिया के कुछ भी हो, उसको आपको पार करना है। यदि आपको अपनी मंजिल पर जाना है तो आपको हर चीज़ को, हर कांटे पर या जो भी रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो आपको चलना पड़ेगा। लेकिन आपको रास्ते पर चलने के लाने एक ईमानदारी होना चाहिए कि एक ईमानदारी के ही द्वारा आदमी अपने मकसद पर कामयाब हो सकता है, नहीं वरना दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि मकसद पर कामयाब हो। जैसे महावीर हनुमान अपने सच्ची लगन के कारण अपने प्रभु का मतलब नाम लेकर अपना पूरा मकसद ज़िंदगी में हर मंजिल को पार किए। तो मैं चाहता हूँ उसी तरह जिस तरह पवन पुत्र हनुमान अपनी मंजिल पर पार कर सकें, तो उसी तरह आप पारिए और ज़िंदगी को हर जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचकर पास हो जाते हैं तो मैं बताता हूँ आपको, उससे अधिक खुशी किसी को मिल ही नहीं सकती। जिस तरह एक बच्चा अपनी परीक्षा में पास होकर खुशी मिलती है, उसी तरह आपको भी खुशी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा प्लीज़ भैया। आपका एक लाइक हमारे मेहनत का फल ही है।